नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। दोस्तों, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी का यह तीसरा क्लास है। इससे पहले आप लोग को 2 क्लास मैं दे चुका हूं। अगर उन दोनों क्लासों को आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए। आपका बिहार पुलिस ऑब्लिक बिहार एसएससी साइंस फिजिक्स करके जो है थंबनेल आपको दिखेगा। तो इससे पहले जो दोनों क्लास हैं उसको देख लीजिए। ये तीसरा क्लास है। पहले हम फिजिक्स समाप्त करेंगे, फिर बायोलॉजी करेंगे और लास्ट में हम लोग केमिस्ट्री करेंगे, क्योंकि फिजिक्स और बायोलॉजी से क्वेश्चंस की संख्या जो होती है, बिहार पुलिस की बात कर लें या बिहार एसएससी की बात कर लें तो केमिस्ट्री से थोड़ा कम होता है, बाकी फिजिक्स और सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से होता है। तो इन लोगों को हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स इन दोनों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम में देखा आपने, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देखा कि जो है क्वेश्चन डीप में पूछे गए हैं बायोलॉजी से ज़्यादा, है ना। तो बायोलॉजी को इसलिए हम डीप में लेकर के आएंगे बिल्कुल अच्छे से, कहीं से कुछ छूटेगा नहीं। तो फिलहाल इससे हम लोग चलते हैं। देखिए, एक उत्तोलक से प्रश्न आता है और दूसरा आता है एक पलायन वेग से और एक अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल से भी आता है। तो इन तीनों को एक ही में हम लोग देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो 3 टॉपिक इसमें आपका कवर हो जाएगा। देखिए, उत्तोलक से बेसिकली पूछता है कि जैसे उदाहरण दे देगा कि भैया प्रथम श्रेणी के उत्तोलक इनमें से कौन है। ऑप्शन दे देगा नींबू निचोड़ने की मशीन या साइकिल का ब्रेक या मनुष्य का हाथ, है ना। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। अगर एक बार आप समझ लेंगे तो नहीं आप भूलेंगे। तो एक बार देख लीजिए। सबसे पहले प्रथम श्रेणी में कह रहा है कि आलंब, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आलंब जो है वह आयास तथा भार के बीच होता है। आलंब जो होता है, आलंब को फ्लक्रम है ना। तो फ्लक्रम जो है वह आयास तथा भार के बीच, यानी आयास मतलब एफर्ट और भार को लोड कहते हैं। यानी कि जब बीच में फ्लक्रम हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ध्यान दीजिएगा, बीच में फ्लक्रम हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। दूसरे में हम लोग आते हैं, तीनों को समझ लेते हैं फिर बताएंगे। दूसरे में कह रहा है कि भार जो है वह आयास तथा आलंब के बीच में, यानी भार का मतलब कि लोड, आयास का मतलब देखिए एफर्ट, ठीक ना, और आलंब का मतलब फ्लक्रम। तो अगर एल बीच में हो तो दूसरे श्रेणी का उत्तोलक, अगर एफ बीच में हो तो पहले, देखिए ध्यान से इसको समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे हम, खाली एक बार समझिए आप। अगर पहले में एफ बीच में हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, अगर दूसरे में एल बीच में हो तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और तीसरे में, देखिए तीसरे में कह रहा है कि आयास, आयास को हमने क्या लिखा है अंग्रेजी में, एफर्ट लिखा है। यानी तीसरा एफर्ट जो है वह फ्लक्रम और लोड के बीच में हो तो यह तीसरे श्रेणी का उत्तोलक है। यानी कि पहले श्रेणी का उत्तोलक के लिए एफ बीच में चाहिए, दूसरे श्रेणी का उत्तोलक के लिए एल बीच में चाहिए और तीसरे श्रेणी के उत्तोलक का ई बीच में चाहिए। तो इसको याद कैसे कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे 1, 2 और 3, यही होता है ना। तो 1 में आ गया एफ, 2 में आ गया एल और ई हो जाएगा, 3 में आ गया ई, यहाँ ई लिखना है, ई। बीच में एफ तो प्रथम श्रेणी, बीच में एल तो द्वितीय श्रेणी और बीच में ई तो तृतीय श्रेणी। यानी कि एफ एल ई आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, एफ एल ई, एफ एल ई। अगर आप याद रखते हैं तो एफ अगर बीच में आए तो प्रथम श्रेणी, एल अगर बीच में आए तो द्वितीय श्रेणी और ई तीसरे पर है तो एल अगर ई बीच में आए तो तृतीय श्रेणी। यहां तक आप समझ गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, फ्लक्रम मतलब होता है जो क्लिप लगाते हैं बीच में, जैसे कैंची आपने देखा होगा, है ना। कैंची ऐसे रहता है तो बीच में उसका क्लिप होता है, इसी को हम फ्लक्रम कह रहे हैं, ठीक ना। बीच में जब क्लिप जिसमें हो तो वो समझ लिया कि फ्लक्रम लगा है, यानी कि वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर कचरा कर रहा है, इसको आप समझिएगा, खाली विशेष तौर से हम समझने के लिए हमने लिखा था, ये समझ लिए। तो देखिए, कैंची आपने देखा है, कैंची में जो क्लिप टाइप का होता है, ऐसे होता है कैंची बीच में लगा, है ना। तो बीच में फ्लक्रम आ रहा है तो कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक होगा,
पिलास भी आपने देखा होगा, तो पिलास में भी बीच में ऐसे ही रहता है और उसको फिर इधर से हम लोग दबाते हैं, पिलास या षाड़सी दोनों को। तो पिलास और षाड़सी दोनों जो होता है वह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। कील उखाड़ने की मशीन भी आप देखे हैं तो उसमें भी वही होता है, बीच में क्लिप लगा होता है, ये भी। हैंड पंप आप देखते हैं तो देखिए एक तरफ तो नीचे दबाने वाला होता है और बीच में उसका लगा होता है और इधर से पानी देता है, तो बीच में ये भी आ रहा है क्लिप लगा हुआ, तो ये जो हो जाएगा हैंड पंप भी हो जाएगा, यह भी हो जाएगा प्रथम श्रेणी की। उसी प्रकार से साइकिल का ब्रेक और शीश झूला ये भी जो है वह प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ध्यान से समझिएगा। द्वितीय श्रेणी में कह रहे थे हम कि FLE, एल आता है दूसरे में, यानी कि बीच में एल है। एल मतलब लोड यानी भार। आपने नींबू निचोड़ने की मशीन तो देखी होगी, तो देखते हैं कि बीच में जो है वह लोड यानी भार यानी कि नींबू रख देता है और उसका जो क्लिप होता है वह सबसे पहले होता है। इधर क्लिप लगा होता है जिसको उठा के इसे रखते हैं और लोड बीच में होता है और एफर्ट यानी प्रयास हम हाथ से किनारे करते हैं, ठीक ना। तो एफर्ट इधर हो गया और फ्लक्रम इधर हो गया और बीच में नींबू का लोड दिया गया है। तो जहां लोड है द्वितीय में यानी कि दूसरी श्रेणी का उत्तोलक है। सरौता भी दूसरी श्रेणी का। और एक पहिए वाला कूड़ा गाड़ी आप देखे होंगे तो बीच में लोड रखता है, आगे चक्का रहता है, इधर से उठाए रहता है ना, बीच में लोड रहता है। तो जब बीच में लोड आ जाए तो दूसरे श्रेणी का उत्तोलक हो जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, अच्छे से अगर समझें तो समझ में आ जाएगा। तीसरे श्रेणी में हमने याद करा था FLE, ई मतलब एफर्ट। अगर बीच में ई है तो वह तीसरे श्रेणी का उत्तोलक है। ई मतलब एफर्ट यानी प्रयास करना, बीच में प्रयास करते हैं। आपने अपनी माता जी को खाना बनाते हुए देखा होगा तो चिमटा पकड़ती हैं तो देखिए एक तरफ से तो चिमटा जो होता है वह जुड़ा होता है सबसे नीचे, है ना, और लोड मतलब ये रोटी है और ये चिमटा का ये जुड़ा हुआ है, ये मान के चलिए कि ये रोटी है, ठीक। यहाँ पर हमने ऐसे रोटी रखा और चिमटा को आप देखते हैं कि ये दोनों सिरा जुड़ा होता है ऐसे, और आपकी माता जी क्या करती हैं कि यहाँ से बीच से पकड़ के रोटी को पकड़ लेती हैं ऐसे, है ना। तो लोड तो पड़ गया किनारे पड़ गया ना, और फ्लक्रम भी ये किनारे है। हमने एफर्ट बीच से लगाया यानी प्रयास बीच से किया, तो जब बीच में प्रयास आए तो वह क्या हो जाता है, तीसरे श्रेणी का उत्तोलक। उसी प्रकार से मनुष्य का हाथ भी है जो है तीसरे श्रेणी का उत्तोलक। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तोलक से आप समझ गए, बस आप याद रखिएगा F पहले में है तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, L दूसरे में है और ये सब बीच में होंगे। कहने का मतलब ये है FLE ये तीनों बीच में ही है। पहली बार अगर बीच में F आता है तो प्रथम श्रेणी, अगर L बीच में आता है तो द्वितीय श्रेणी और अगर E बीच में आता है तो तृतीय श्रेणी। समझ गए हैं आप। अब चलते हैं पलायन वेग से। एक क्वेश्चन पूछता है कि भैया अपने जो पृथ्वी है इसका पलायन वेग, तो ध्यान रखिएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर यहाँ लिखता है कि 11.2 मीटर प्रति सेकेंड तब भी गलत है। अगर यहाँ लिखता है 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा वो भी गलत है। किलोमीटर और सेकेंड ये होना चाहिए। अगर इस वेग से पृथ्वी पर से अगर कोई चीज़ फेंकते हैं आप, किसी भी दिशा में फेंक दें, ऊपर बगल में कहीं भी फेंक दें, तो वह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर इतने वेग से फेंकें आप तो वह वापस नहीं आएगी पृथ्वी पर। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं केपलर के नियम। प्रथम नियम को हम लोग देखिए, इस नियम को कक्षा का भी नियम कहा जाता है। केपलर के प्रथम नियम को कक्षा का भी नियम कहा जाता है। ये वाला पूछता है तो ध्यान रखिएगा। केपलर का नियम क्या कहता है, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। यह केपलर का नियम कहता है। ग्रहों की गति जो है वह केपलर ने ही सबसे पहले बताया था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड जो होते हैं वह उपग्रह कहलाते हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं वह क्या कहलाते हैं, उपग्रह। जैसे अपने पृथ्वी का चक्कर लगाता है चंद्रमा, तो चंद्रमा एक उपग्रह है ना, प्राकृतिक उपग्रह है। और कोई अन्य मानव निर्मित उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी से भेजे जाते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले ग्रह की जो कक्षीय चाल होती है, कक्षीय चाल की बात की जा रही है, वह 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जो पृथ्वी पर से भेजा जाता है संचार के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए, ठीक ना।
भूतुल्यकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की खोज की थी AC क्लार्क, यानी आर्थर सी क्लार्क। आप इनका नाम याद रख सकते हैं ACC से भी, आर्थर सी क्लार्क, ACC ने सबसे पहले भूतुल्यकालिक कक्षा जो है इसमें उपग्रह स्थापित करने की खोज करी थी। अब हम लोग बात करते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। ये भी पूछता है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए डायरेक्ट पूछता है कि भैया यह बल जो है वह कार्य करती है केंद्र की ओर कि बाहर की ओर, तो आप बताएंगे अभिकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर, ठीक ना। और अपकेंद्रीय जब पूछे तो बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर। तो ये अभिकेंद्रीय है, केंद्र की ओर काम करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉन उदाहरण है, पूछता है इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, यह किसका उदाहरण है। तो इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। चौराहे पर जब आप मुड़ते हैं तो साइकिल सवार का झुक जाना, मोड़ की ओर झुकना, अगर मोड़ की ओर झुक रहा है तो वह अभिकेंद्रीय बल है। और अगर बस से जा रहे हैं और आप बस जब अचानक मुड़ती है तो आप बाहर की ओर झुकते हैं तो वो है अपकेंद्रीय बल, आपका बाहर की ओर मुड़ना अपकेंद्रीय होगा। और जब साइकिल चला रहे हैं तो अपनी ओर मुड़ रहे हैं तो अभिकेंद्रीय होगा। इन दोनों पॉइंट को देखिएगा। अपकेंद्र बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसे छदम बल भी कहते हैं या झूठा बल भी कहा जाता है इसे, है ना। इसकी दिशा जो होती है वह केंद्र से दूर होती है, केंद्र की ओर नहीं होती है, केंद्र से दूर होती है, ठीक। कपड़ा सुखाने वाली मशीन, देखिए क्या होता है, जब कपड़ा को घुमाता है ना तो पानी जो होता है कपड़ा से वह बाहर की ओर निकलता है, बाहर की ओर, तो कपड़ा सूख जाता है। समझ रहे हैं, अपकेंद्रीय बाहर की ओर काम करता है। जब कपड़ा घूमने वाली मशीन में कपड़ा घूमता है तो जो पानी होता है कपड़ा में वह बाहर की ओर सट 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 उड़ता है। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर कार्य करती है और बाहर की ओर पानी निकलने की वजह से कपड़ा आपका सूख जाता है। और दूध से मक्खन जब निकालते हैं तो आपने देखा होगा दूध से मक्खन वाले में, उसमें भी दूध चारों ओर ऐसे ऐसे होते रहता है, तो वह भी अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। इसे नकली बल, झूठा बल या छदम बल भी कहा जाता है। लिफ्ट से भी आता है एक क्वेश्चन। तो लिफ्ट में देखिए भार बढ़ा हुआ लगता है, जब ऊपर की ओर लिफ्ट जाती है त्वरण के साथ तो भार जो है वह बढ़ा हुआ लगेगा। जब भार कम लगे तो समझ लीजिए कि भार लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है त्वरण के साथ तो भार कम लगेगा। और किसी भी हाल में भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। यहाँ पर एग्जामिनर आपको फंसाएगा कि भैया लिफ्ट अगर ऊपर की ओर जा रही है तो आपका द्रव्यमान, तो आप देखेंगे कि ऊपर जा रही है तो बढ़ा हुआ सर बताए थे, तो द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान जो है वह स्थायी है, वो बदलता नहीं है। आपका भार आपका बदलेगा, भार चेंज हो जाएगा। द्रव्यमान को कहीं भी ले जाइए, पृथ्वी पर से आप चंद्रमा पर ले जाइए या कहीं भी ले जाइए, द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होगा, क्योंकि भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण, वहाँ का जो है वो, है ना। तो द्रव्यमान आपका चेंज नहीं होगा, भार चेंज होगा। चंद्रमा पर जब जाएंगे तो वहाँ का गुरुत्वाकर्षण कुछ और है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कुछ और है, तो इस वजह से भार जो है वह बदल जाएगा और द्रव्यमान जो है वह नहीं बदलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको भली भांति समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। अगर कहीं कोई डाउट लगे आपको कि सर यहाँ मैं नहीं समझ पाया हूँ, यहाँ गलत है, तो वहाँ आप कमेंट कर दीजिए, या तो टाइम भी लिख दीजिएगा कि इतने समय पर आपने बताया है, तो फिर हम उसको दूसरे वीडियो में या शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। या तो फिर टेलीग्राम पर आकर के आप कोई समस्या है इससे जुड़ा हुआ तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर भी हम तमाम जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। बाकी बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए तमाम क्लास आप लोगों के लिए मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आएगा क्लास जो है वह और रफ्तार के साथ बढ़ती जाएगी। दिन में एक एक से बढ़ के दो क्लास, तीन क्लास तक हो सकती है कि नहीं। तो जुड़े रहें अगर चाहते हैं कि सिलेक्शन हो आपका और एक अच्छे कंटेंट। देखिए मैं आप लोगों को रटाने नहीं आता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि देखिए भले एक ही उदाहरण बताएं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आप खुद से भी एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। एग्ज़ाम में तो हम आपके साथ जा नहीं रहे हैं,
आप खुद ही रहेंगे। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला मेथड है वो अगर आपके पास रहे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।